थ्योरम नंबर 10.2। क्या ये द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। कैसे होगा कि कोई भी एक सर्कल है हमारा, सपोज दैट ये सर्कल है, ओके। अब इस सर्कल के कोई भी आउटसाइड एक पॉइंट मान लीजिए, ये आपका सेंटर होगा ओ। अब यानी क्या रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या होगी, ये हो गई, और एक टेंजेंट ये हो गई, ठीक है ना। टेंजेंट क्या हो गई, ये टेंजेंट सर्कल को टच करके जाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो ही तो होती है टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। टच करके जाने वाली जो लाइन होगी वो टेंजेंट्स होती है, और जो सेगमेंट होगा तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पी है और ये आपका ए पॉइंट पर टच कर रहा है और ये बी पर, तो ये इसको ज्वाइन किया और यहां पर इसको ज्वाइन किया। तो आपको मालूम है ये स्टेटमेंट क्या होगा ऐसी कंडीशन में, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ क्या है, पी और पी बी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है हमारा, पी है। तो वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती हैं लाइक पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों इक्वल होंगी। आपने अभी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे वाले, ध्यान से देखना, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चन याद है कि नहीं है सबको। तो इसमें क्या होता है, इसी तरीके से होता है, ये एक्सटर्नल पॉइंट ये इज इक्वल टू ये, ठीक है ना भाई, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये इज इक्वल टू ये, और ये इज इक्वल टू ये, होते हैं या नहीं होते हैं, ये ध्यान है ना सारे को, ठीक है। तो ये इनको ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें हमें गिवन में क्या करना है, स्टेटमेंट क्या होगा, ये थोड़ा क्या है, पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स, ठीक है ना, ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ, ऐसे भी लिख सकते हो आगे, ठीक है। अब यहां पर इसको शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, टू प्रूव। अब प्रूफ में क्या है भाई, प्रूफ में क्या है, टू प्रूव में पी ए इज इक्वल टू पी बी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, क्लियर है ये। अब इसमें हम भाई आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में क्या करना है हमको, इसको P से O को ज्वाइन कर देंगे। कैसे, P से O को जैसे ही ज्वाइन किया तो भैया एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया। कौन कौन सा हुआ, AOP और BOP, ये दो ट्राइंगल्स हो गए। अगर ये दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, उसी के तो पार्ट्स है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ही तो है, CPCT, कुछ याद आया 9th का। ये बस ये दो, एक इन ट्राइंगल को इसको लेना है, एक बार इस ट्राइंगल को लेना है। तो क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल यानी यहां पर पहले हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन P to O। अब क्या है, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, दोनों को लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा भाई, OA इज इक्वल टू OB, दिस इज सेम रेडाई, ठीक है। और भाई क्या हो जाएगा, एंगल OAP इज इक्वल टू OBP, एंगल OBP ईच 90। अभी आपने थ्योरम पढ़ा है, वैसे तो मुझे यहाँ पहले लिख देना चाहिए, वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो यहां पर लिख देंगे बिकॉज यहां पर लिख दीजिए रेडियस इज ऑलवेज perpendicular to the length of tangents, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये बात क्लियर हो गई या नहीं। और साथ में क्या है, PO इज इक्वल टू PO, दोनों में ये क्या है भाई, कॉमन है या नहीं है, तो क्या हो गया, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया और एक अनदर साइड हो गया। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल BOP, क्लियर है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो दैट हेंस क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB, ये क्या हो जाएगा, बाई CP, यही हमें प्रूव करना है, क्लियर है, सिंपल सा थ्योरम है।